हाँ, भाग्य में जो लिखा हुआ हाँ, होगा हाँ। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। जैसे कि अगर किसी का चाहिए या कुछ भी लिखा होगा, अगर हाँ। चाहे दुःख लिखा हुआ है, चाहे सुख लिखा हुआ है, चाहे गाड़ी लिखी हुई है, चाहे दरिद्रता लिखी हुई है, वो हाँ। तो उसके भाग्य में आएगी ही आएगी। हाँ, हाँ। तो भाग्य में लिखा हुआ आएगा, तो फिर उसके प्रयास करने की क्या आवश्यकता रहेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। तड़पता रहेगा। अगर व्यक्ति का दुरुपयोग करेगा तो उनको उत्तम व्यक्ति नहीं मिलेंगे। अगर सही पत्नी का दुरुपयोग करेगा तो उनको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। और नौकर का दुरुपयोग करेगा तो उनको अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे। अच्छे मालिक का दुरुपयोग करेगा तो अच्छे मालिक नहीं मिलेंगे। अगर पानी का दुरुपयोग करेगा तो उनको पानी समय पर पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। भोजन का दुरुपयोग करेगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जितना होता है अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी जो समस्या है उसका हल नहीं होता है, और फिर भी हमें जो संकट या दुख है फिर भी मिलता है। क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा लेता है अच्छा ही करते हुए भी? नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सभी को ये सुबह की 8 बजे की जो सत्संग मिलती है और सुबह जो आपके जो सवालों का आंसर मिलता है, और जैसे कि मैंने जो आपको बताया था कि गुरुजी के जैसे कि साधक संजीवनी के जल्दी मैं कोशिश करूंगा, बहुत जनों ने उसके बारे में वापस कह रहे हैं, तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं। और साधक संजीवनी जैसे कि सोमवार है, आज से वो 50 रवाना हो चुकी है और 50 जल्दी हो सके अगले सोमवार को रवाना हो जाएगी। जिन्होंने ज़्यादा पूछते हैं सर हमारी कब तक मिलेगी, उनके लिए मैंने बता दिया है। और भी जो जानकारी होगी मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, और हो सकता है आज शाम तक और भी कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं देता रहूँगा। पहले तो आज गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं और फिर आपके कुछ सवाल सुनते हैं। गुरुजी मेरी तरफ से देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि कुछ माताओं का, कुछ भाइयों का कहना है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जितना होता है अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी जो समस्या है उसका हल नहीं होता है, और फिर भी हमें जो संकट या दुख है फिर भी मिलता है। क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा लेता है अच्छा ही करते हुए भी? और कुछ लोग अच्छा ही नहीं करते हुए नास्तिकपन है, हमारे घर में हो चाहे पड़ोस में हो, फिर भी उनके साथ अच्छा घटता है। तो कि क्या कारण है? ऐसा अगर कर रहे हैं फिर भगवान की आस्था ऐसे टूट जाती है कि अगर भगवान, हम अच्छा कर्म करते हुए भी भगवान हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छा कर्म क्यों करें? उनको मार्गदर्शन कीजिए। इस बात को ठीक तरह से समझना है। वास्तव में सुख और दुख का कारण कोई नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददात इति कुबुद्धिरेशा। यदि कोई मानता है कोई मुझे सुख दे देता है, कोई मुझे दुख दे देता है, यह है कुबुद्धि, यह है मंद बुद्धि। तो फिर जीवन में सुख दुख आता क्यों है, विपत्ति आती क्यों है? जो सुख दुख कहते हैं ये परिस्थितियां हैं। सुख किसको कहते हैं? अनुकूल वेदनीयम सुख और प्रतिकूल वेदनीयम दुख। जिसको हम हमारे मन के अनुकूल मानते हैं उसको कहते सुख हो गया, जिसको मानते हैं मन के प्रतिकूल हो गया वो दुख हो गया। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको उत्तर दे रहा हूं। एक किसान था, किसान की 2 बेटियां थी। जब बड़ी हो गई, दोनों बेटी की उन्होंने शादी करा दी। एक बेटी किसान के घर में शादी हुई, उनके पतिदेव खेतीबाड़ी सब करते थे, उसमें खेती करते थे। और एक बेटी जो छोटी बेटी है उनको जहाँ शादी कराई है तो किसान जात की है, लेकिन आजकल जानते हैं ना आपको, काम करने के लिए उन्होंने कोई भी कार्य कर लेते हैं। वो जो बर्तन बनाने के काम, घड़ा आदि बर्तन बनाने की आजकल देखोगे बड़ी चलती है इसके, तो वो कार्य कर रहे थे। मानो कुम्हार का काम उनका था। किसान जाति में तो किसान है, लेकिन कुम्हार का कार्य जो कर रहा था। एक बार पिताजी के मन में बात आई, चलो दोनों बेटियों से मैं मिल के आता हूँ, उनके कुशल मंगल पूछ के आऊँ। जब बड़ी बेटी के पास में किसान गया, पिताजी गए, क्या बेटी सब राजी खुशी तो है ना? कि पिताजी आपकी कृपा से और भगवान की दया से सब कुछ कुशल मंगल है। आपके जो दामाद है मेरे पतिदेव, अभी इस साल खेत में खूब बढ़िया से, खेत खुद की नहीं है दूसरे से लिए है, और अभी बोए है, अनाज बोए है। यदि बारिश हो जाए भगवान की कृपा से, तब साल भर के लिए कोई खाने पीने की कुछ कमी नहीं रहेगी। भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और बारिश नहीं हुई
तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। पिताजी ने सोचा क्या करूं, भगवान से कहूं हे भगवान मेरी बेटी दुखी हो जाएगी, साल भर के लिए फिर परेशान होगी, तुम बारिश कर लो। मन में विचार आया बेटी की दुख में दुखी होकर, क्या चलो छोटी बेटी से मिल के आ जाऊं। जब छोटी बेटी से मिलने के लिए गया, क्या बेटा राजी खुशी तो है, कुशल मंगल तो है। छोटी बेटी ने कहा पिताजी सब कुछ ठीक है, आपका दामाद है इस साल बहुत सारे बर्तन बनाए हैं और वो अभी धूप में रखे हैं, फिर बाद में भट्टी में लेकर फिर इसको जलाएंगे करेंगे, फिर पकाएंगे, भट्टी में पकाएंगे, फिर बाद में वो काम आएगा। यदि इस समय बारिश हो गई तो सब बेकार हो जाएगा, यदि बारिश हो गई सब बेकार हो जाएगा, यदि बारिश नहीं हुई तो हमारे साल भर की कोई परेशानी नहीं है। पिताजी है, पिताजी ने सोचा मैं भगवान को कहूँ भगवान बारिश मत करना, यदि बारिश नहीं करना कहूँ तो फिर बड़ी बेटी की परेशानी है, यदि बारिश करना कह दूँ तो छोटी बेटी की परेशानी है, तो कहूँ तो क्या कहूँ। धर्म संकट में अब सोचो, बात समझ में आई ना। ऐसे परमात्मा हमारे पिता है, हम उनकी बेटा बेटी है। हम सोचते भाई कहे तो ये चीज मेरे मन चाहे हो जाए, वो सोचता नहीं मेरी मन चाहे हो जाए, और उनके मन चाहे बारिश हो जाए और इनके मन चाहे बारिश ना हो। तो पिता उसमें करेगा तो क्या करेगा। यदि बारिश कर ली तो क्या पिता ने दुख दे दिया, यदि बारिश नहीं की क्या पिता ने दुख दे दिया। तो क्या वास्तव में पिता का हृदय कभी बेटी को दुख देने के लिए है। इस कहानी से समझो बात को, क्या कभी दुख देने के लिए है। जिससे हित होगा, जिससे मंगल होगा वो पिता ने वो काम करेगा। तो इस प्रकार यदि साधारण संसार का पिता भी अपना बेटा बेटी के लिए अमंगल नहीं करता, अहित नहीं करता, जो हमारे माने अनंत जन्म की जो माँ है, अनंत जन्म की जो पिता है, परमात्मा है, क्या हमारे लिए अमंगल कर लेंगे, क्या हमको दुख दे सकते हैं। और एक बात बता रहा हूँ, कोई यदि सूर्य भगवान से कहेगा हे सूर्य भगवान मुझे अंधेरे दे दो, क्या सूर्य भगवान अंधेरे दे देंगे। क्यों नहीं देंगे, कंजूसी है, क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास में अंधेरा है ही नहीं। जब सूर्य के पास में अंधेरा है ही नहीं, क्या कहीं किराए से लेकर अंधेरा देगा। यहां तो हमारे सूर्य का दर्शन नहीं होता तो हम कहेंगे रात्रि हो गई। क्या सूर्य में रात्रि होती है, सूर्यलोक में रात्रि होती है क्या, वहां अंधकार आता है क्या। तो जिस प्रकार अंधकार नहीं, रात्रि होती नहीं, तो भगवान के पास में दुख कहाँ है। यदि भगवान के पास में दुख नहीं है तो वो दुख कैसे देंगे। किसी के दुकान में, मान लीजिए किसके दुकान में कोई वस्तु है ही नहीं, कोई कपड़े की दुकान है, उसमें अगर मिठाई ढूंढोगे क्या मिलेगा, मिठाई नहीं मिलेगी, क्योंकि दुकान कपड़े की है। तो जो भगवान ने जो ये संसार बनाया है, जो ये बनाया है, क्यों भगवान स्वयं बनाया, तो स्वयं बने जो आनंद स्वरूप है, चिदानंदमय है, तो उनके पास दुख कहाँ से आएगा। वो दुख अपने संतान को, अपने बेटा बेटी को दुख क्यों देंगे। यदि आप 10 साल से माता पिता बने हैं तो भी दुख दे नहीं सकते, तो वो कैसे दुख दे सकते हैं। हम कहते पड़ोसी ने दुख दे दिया, हमारी कहते हैं भाभी ने दुख दे दिया, वो व्यक्ति ने दुख दे दिया, वो व्यक्ति ने दुख दे दिया। अच्छा आपको एक कारण बता रहा हूं, यदि आपको बुखार आता है, आपको आने वाला बुखार क्या दूसरे को आ जाता है, क्या आपकी धर्मपत्नी को आ जाता है। आप तो कहते मेरी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी हो तो आपका बुखार आधा वहां जाना चाहिए। आपके दांत में अगर दर्द पीड़ा हुई तो उनकी दांत में पीड़ा होनी चाहिए, तो अर्धांगिनी किस बात की फिर, तो नहीं हुई ना। पीड़ा ना सुख हुआ तो उनको पास गया, ना दुख हुआ तो वास्तव में क्या है, दुख का और सुख का कारण कोई है ही नहीं। एक माँ के 5 पुत्र है, परंतु क्या सबका भाग्य एक प्रकार के है, क्या सब क्वालिफाइड हो जाते हैं, सबके पास में बराबर क्या आती। क्यों, माँ का दूध उन्होंने 5 ने एक माँ का दूध पान किया ना, नहीं स्तन पान किया नहीं, बराबर ना। माँ ने कोई अलग पान कराया कि माँ ने कोई अलग लाड़ प्यारे दिया, परंतु वो अपना, इससे पता चलता है वो अपना पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार भाग्य को लेकर आता है। समझ में आ रही ना, जो पूर्व जन्म में जो कर्म किया था, पूर्व जन्म का कर्म ही भाग्य बना है। जैसे किसान ने खेत, तो जमीन तो एक है, मैं कई प्रकार की बात समझाने के लिए कहता हूँ, धरती तो एक ही है,
उसी धरती में एक ने कहते ना उसमें गेहूं बोया, एक ने बाजरी और एक ने मोठ, ठीक है ना। धरती तो एक है लेकिन सबका अलग अलग, जो जैसा बोया उनको ऐसा मिला। समझ में आती है? तो इस प्रकार हमने जैसा कर्म किया था उसका फल हमको मिलेगा। तो जो अभी जो दुख आ रहा है ये वास्तव में हमारा किया हुआ गलत कर्म का फल। यदि हम जीवन में सुख आया है ये हमारा किया हुआ अच्छा कर्म का फल। तो फिर यदि अच्छा कर्म का फल हमको मिल रहा है, गलत कर्म का फल हमको मिल रहा है, हम कैसे मानते हैं जो हमको वो व्यक्ति ने दुख दे दिया, वो व्यक्ति ने सुख दे दिया? अब विचार करो, भगवान ने दुख दे दिया, दुख का कारण कोई है ही नहीं। यदि आप आस्थावादी साधक हो, भगवान को मानते हो, तो भी भगवान दुख दे नहीं सकते क्योंकि भगवान के पास में दुख है ही नहीं। यदि आप भौतिकवादी साधक हो, संसार को मानते हो, प्रकृति को मानते हो, तो वास्तव में संसार को आप जैसे दोगे वो आपको रिटर्न चीज प्रकृति कराएगी, ठीक है ना। तो आपने पहले दिया था इसलिए आपका कर्म का फल कई गुना हो गया आपको मिला। यदि दो चीज आपने दिया ही नहीं तो फिर मिलेगा, अगर आप उसमें गेहूं बोए हैं तो आपको बाजरी मिलेगा क्या? गेहूं मिलेंगे, गेहूं मिलेगा ना। तो इस प्रकार जो दुख मिल रहा है ये हमने पहले बोया था तो हम काट रहे हैं, जो बोएगा वही तो काटेगा। तो फिर इसका कारण हम दूसरे को कैसे मान लेंगे? सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछिताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो फिर दुख आए तो हम क्या करें? जो दुख आता है दुख का भोग नहीं करना और सुख का भी भोग नहीं करना, दोनों को भोग नहीं करना। दुख का भोग किसको कहते हैं? थोड़ा देखो, सत्संग की गहरी बात होती है, इसलिए थोड़ा समझने के प्रयास करना आप लोग, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना वो तो ऊपर ऊपर में कहते हैं भाई एक ऐसा कैसे हो जाएगा, किसी में मैं कह दूंगा अरे आप 5 दीपक डाल ये जलाओ, आप उसमें पीपल में जल चढ़ाओ, मछली को दाना ये चुगाओ, आप ऐसे करो, तो आपकी बात समझ में आती है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है, जुगाड़ है एक तरह से। बात समझ रहे ना। इसमें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और मूल में देखा जाए तो सब क्या है, ये गलत नहीं है, ये है केवल आपके पास आप जो भोग कर रहे थे ना, जो सुख सामग्री आपके पास में, इसका त्याग करना हुआ। मछली को अपने जो गोली बना के दो, पीपल में जल दो, तो आपने त्याग किया ना, उनसे कुछ लिया ही नहीं। गहराई से अगर आप साइंटिफिक लॉजिकल रीजन देखोगे, उसने अपने त्याग किया। तो इसको हमको शास्त्र और ज्योतिष में इस त्याग करने की विधि को बता, क्यों त्यागात शांतिरनंतरम। हमारे सूत्र क्या कहता है, शांति कैसे मिलेगी? त्याग से शांति मिलेगी, भोग से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए त्याग करने की तरीका ये ज्योतिष और शास्त्र में बताई जाती। यदि वो त्याग को हम भीतर से करेंगे, क्या त्याग करेंगे? दुख का कारण दूसरा कोई है ही नहीं। जो परिस्थिति आई तो क्या करेंगे? दुख का भोग नहीं करेंगे, अर्थात उसमें दुखी नहीं होंगे। दुखी हो जाना दुख का भोग है और सुख में सुखी हो जाना सुख का भोग है। तो फिर कहेंगे महाराज जी क्या करेंगे? सुख आए तो क्या करेंगे और दुख आए तो क्या करेंगे? प्रश्न आएगा। तो सुख आए तो दूसरे की सेवा करो, सुख आए तो दूसरे की सेवा करो। जैसे आपके पास समय है, आपके पास धन आया, अनुकूल परिस्थिति आई, ठीक है ना, जो भी आपके पास में उसको दूसरे को सुख मिले, ये है सेवा। अगर दुख आए तो क्या सेवा करेंगे? जैसे मेरे पास अभी धन नहीं रहा, हाँ, ठीक है ना, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं क्या करूं उस समय में? तो धन जब नहीं रहा तो मैंने सोचा, मैंने भाई कहीं धन का मैंने दुरुपयोग किया था फ्यूचर में, पास्ट में, इसलिए अभी धन का अभाव है। ये बिल्कुल 100% सही है। मैंने कभी धन का अभाव माने धन का दुरुपयोग किया था, तो इसलिए मुझे अभी धन नहीं मिल रहा है। तो क्या करूं? जो धन मिला है, मेरे पास जितना भी धन है, इसका मैं सदुपयोग करूं और धन की इच्छा नहीं रखूं। बात समझ में आती है ना? धन की इच्छा नहीं रखूं, मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। इच्छा रखने से धन नहीं मिलेगा। जो भाग्य में हो, पुरुषार्थ हो, इच्छा हो और समय आए तब धन मिलेगा, और धन मिलने के बाद सदा तो रहेगा ही नहीं। इसलिए ठीक है, मैंने दुरुपयोग किया था, आगे दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये मैंने शिक्षा ली। और जो धन मिला है इसकी इच्छा नहीं करूंगा, आगे से इच्छा नहीं, जब इच्छा नहीं करोगे तभी दुख क्यों होगा? जैसे सोचो, मेरे जीवन में क्या कभी दुख हुआ? मेरे पास अभी करोड़ रुपया नहीं है कि लाख रुपया नहीं है, अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। बात समझ रहे ना? जिसको जो चाहिए नहीं। एक साधु को कभी दुख होता है क्या? भाई मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है, क्यों?
भाई उनको स्त्री चाहिए नहीं, उनको धन चाहिए नहीं, तो दुख क्यों होगा? अगर किसको चाहिए फिर नहीं मिलती तब तो दुख होगा ना। जो चीज नहीं है, भाई भगवान ने इसको मेरे लिए उचित नहीं समझा, वैद्य ने कह दिया भाई उनको बुखार है, उनको ठंडी चीज मत देना। क्या कभी दुख होता है? कभी दुख होता है क्या? क्योंकि वैद्य ने जो कह दिया ठंडी चीज मत देना, इसमें उनका हित है। समझ रहे ना? इस प्रकार जो चीज मेरे पास में नहीं है वो चीज मेरी जरूरत नहीं है, और ठाकुर जी ने अगर देते इसमें मेरे नुकसान है, इसलिए ठाकुर जी ने दिया नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा को त्याग करोगे तो जीवन में दुख नहीं होगा, परंतु हम इच्छा को तो बढ़ाते जाते हैं, दुख आया, ये बड़ी भूल होती है। इच्छा को तो बढ़ाते गए, इच्छा को बढ़ाते गए, तो इच्छा को जितना जितना बढ़ाओगे इतना दुख आपको ग्रास करेगा, इतना दुख से आप पीड़ित हो जाओगे। इसलिए इच्छाओं को त्याग करो। हम जहां जाते लोग कहते ये इच्छा करो, ये इच्छा करो ना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भागवत में बात आई है कि आशा नहीं रखना, इच्छा नहीं रखना। तो आशा रखना है तो क्या करना? इच्छा रखना दूसरे को सुख मिले। जब दूसरे के दुख में दुखी हो जाओगे, आपके जीवन से संपूर्णतया दुख चला जाएगा, और दूसरे के सुख में सुखी हो जाओगे तो आपके लिए अलग सुख लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको वही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ये है वास्तव में सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए ये मूल कारण। दुख का कारण कोई नहीं है, सुख का कारण कोई नहीं है। जो दूसरे को मानता है वो वास्तव में मंद बुद्धि वाला है। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बात कही तो और उसी संबंधित कुछ सवाल भी है। हाँ। माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। हाँ। जैसे अभी आपने भी कहा और कुछ भाइयों ने भी, कुछ माताओं ने भी कहा, जैसे कि यहाँ भाग्य में जो लिखा हुआ होगा हाँ। वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर किसी का चाहिए कुछ भी लिखा होगा, अगर चाहे दुख लिखा हुआ है, चाहे सुख लिखा हुआ है, चाहे गाड़ी लिखी हुई है, चाहे दरिद्रता लिखी हुई है, वो तो उसके भाग्य में आएगी ही आएगी। तो भाग्य में लिखा हुआ आएगा तो फिर उसके प्रयास करने की क्या आवश्यकता रहेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न। अभी देखो सोचो, एक किसान कहेगा मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ मिलेगा। अगर धरती एक है, अगर उसने गेहूं बोया और कहेगा मुझे गेहूं बोया हूं तो मुझे बाजरी मिलेगा, तो मिलेगा क्या? कि किसान ने कुछ खेती किया है नहीं। खेत पड़ी है किंतु खेत में खेती उन्होंने किया ही नहीं। तो खेती किया न का मेरे भाग्य में हो तो मुझे मिल जाएगा। मिलेगा नहीं। तो फिर वो भाग्य का मतलब क्या हुआ? भाग्य का मतलब किया हुआ कर्म का फल। जैसे व्यक्ति कर्म करता है उसका कर्म ही भाग्य बनता है। भाग्य मीन्स आप समझते, आपने अगर बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट किया, अगर 1,00,000 रुपया डिपॉजिट किया तो साल भर में क्या 1000 रुपया मिलता है आपको? डिपॉजिट किया तो आपने, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के साथ में वो चीज मिलती है। अगर आपने जमा नहीं किया आपको कोई इंटरेस्ट देगा? नहीं। जितने जमा किए, जो उनके रूल रेगुलेशन होते, इतने % आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जमा करोगे तब तो इंटरेस्ट मिलेगा। सत्य है। अगर जमा कर लिए फिर उठा लिए, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्म जो भाग्य कहते हैं ना, भाग्य विधाता ब्रह्मा नहीं है। अच्छा। अभी आपके भाग्य विधाता जो छठी देवी होती है ना, तो छठी देवी आती है, छठा दिन में अपने माथे पे लिख के चली जाती है। माता बोलते हैं भाग्य। हाँ, भाग्य विधाता, छठी पूजा होती है। वो आके माथा पे लिख के चले जाती है। तो अगर वो लिख की जाती, एक प्रकार की लिख की चली जाती सबके लिए। क्या टीचर नहीं चाहता मेरे स्कूल के जितने भी विद्यार्थी सब फर्स्ट में आ जाए? चाहते हैं। चाहता नहीं चाहता? क्या माँ पिता नहीं चाहते मेरे जितने बच्चे सब करोड़पति बन जाए, सब माला माला हो जाए? चाहते हैं। क्या सब भाई की एक स्थिति होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके प्रयास भी एक है, भाव भी एक है, टीचर का कहते ना स्कूल के जो सिलेबस है वो भी एक है, पढ़ाने के समय भी एक है, तरीका एक है, परंतु कोई फर्स्ट होता कोई फेल हो जाता। इसमें क्या है? भाग्य वास्तव में अपना किया हुआ कर्म का फल, जैसा हम करेंगे वो ही भाग्य बनकर आएगा। बात समझ रहे ना? इसलिए भाग्य विधाता को दोष देने की जरूरत नहीं। अपने कर्म को शुद्ध करो, कर्म को दूसरे की सेवा के लिए कर्म करो, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कर्म करो, यही बाद में हमारा भाग्य बन जाएगा। अभी हमको क्या करेंगे? अभी जो दुख आया है हमारे जीवन में, जो परिस्थिति आई है, हम क्या करेंगे? हम इससे, हमको दुख के लिए दुखी होने से काम नहीं चलेगा। दुख के लिए क्या करेंगे? मैंने पहले जन्म में या पहले समय में मैंने कुछ गलत किया था, दुरुपयोग किया था, इसलिए मुझे मिला है। आपको सच्ची बात बताऊं, कभी कभी यहाँ देखते हैं मनुष्यों को, कभी किसकी आंख नहीं है, कभी किसके लंगड़ा है, किसका पाँव नहीं है, कोई अलग प्रकार विकृत जन्म होता है। इसका सिम्टम क्या है?
उन्होंने पाँव का दुरुपयोग किया था, भगवान ने इसलिए लंगड़ा बनाए उनको कि देख तूने पाँव का दुरुपयोग किया था, तूने आंख का दुरुपयोग किया था। तो इनको सिखाने के लिए कभी ऐसे दुरुपयोग का फल तुझे चीज मिलती है, इसलिए इस चीज तू आगे इसका दुरुपयोग नहीं करना। आपका बेटा है, मान लीजिए आप इनको बढ़िया से ठंडी के समय में बढ़िया लड्डू बना के उनको आप इनको हाथ में दिए, आप करोड़पति हो मान लीजिए, जब लड्डू दिए उस लड्डू को लेकर उन्होंने नाले में फेंक देगा। आप ऐसे 10 किलो 5 किलो लड्डू बना के आप दूसरे को बांटते हो, ठीक है ना, सेवा में लगा देते हो। अभी आपने 50,000 रुपया सेवा में लगा दिया, ठीक है, और बेटा ने अगर एक लड्डू फेंक दिया, 5 रुपये की 10 रुपये की लड्डू फेंक दिया, ठीक है ना, तो एक लड्डू अगर नाला में फेंक दिया, कहा पिताजी और एक लड्डू दो, माँ और लड्डू दीजिए, कभी खाऊंगा मुझे दीजिए, आप देख रहे हो आपके सामने फेंक रहा है, ठीक है ना, कभी खाया फेंक दिया, तो फिर और एक लड्डू दे दिया आपने, कहा दे दो और ले दो, उसको लिया, उसको लेके ऐसे करके फेंक दिया, वो नाला में फेंका, फिर और लड्डू दो। अगर आप दानवीर भी होगा ना, दानवीर, क्या आप उनको लड्डू दे दोगे कि नहीं दोगे? क्योंकि वो क्या कंजूस है? दुरुपयोग कर रहा क्या है, आपके पास नहीं है? कारण दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग करता है। तो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति को आप देना नहीं चाहोगे। सत्य है, बात समझ रहे ना? सत्य है। एक सच्ची घटना बता रहे आपको, हमारे एक माने आए थे मदन मोहन जी मालवीय ना और कोई थे ऐसे, वो विराजमान है और उनके पास में एक नौकर था, ठीक है ना, और एक छोटा सा बच्चा, उनका पोता कुछ लगेगा। उस समय में काशी में विश्वविद्यालय बन रहा था, संगीत विश्वविद्यालय ना, कुछ विश्वविद्यालय के लिए कोई इस चांदा इकट्ठी करने के लिए लोग आए थे। तो उस समय में ये व्यक्ति ने देखा कि भाई किसी ने कहा अच्छा ये बड़े सेठ है, उनके पास में जाओ वो कुछ देगा। तो जब वो द्वार पे आए, देखे उनका छोटा सा पोता एक जो मैचिस ऐसे लिया हुआ है, वो तिल्ली को इसे निकालता है, ऐसे जला के यूं फेंकता है, जला के फेंकता है, जलाया फेंका। तो दादाजी बैठे थे और उन्होंने आकर के थप्पड़ कस के लगाए कि बदमाश, इतने बर्बाद कर लेता है इस सारी चीज को, इसने बर्बाद करता है। उनको मैचिस ले लिए। वो जो व्यक्ति आया था रुपया लेने के लिए, चांदा लेने के लिए, उन्होंने देखा अरे भैया लोगों ने कहा इनके वहां जाओगे तो कुछ चांदा उन्होंने देगा, इस सहायता करेगा। वो तो कंजूस पार्टी है जो कि तिल्ली अगर बच्चा अगर फेंक देता है, उनके लिए अगर डांट फटकार करके उन थप्पड़ मार रहा है, ये मुझे क्या देगा। वो तो चल दिया, वहां से वापस चले गया। तो उनकी दृष्टि पड़ी गई कि भाई कोई एक आया था वो चल दिया। उन्होंने नौकर को भेजा, कहा उनको जाके बुला के लो, कौन आया था क्यों चला गया। उन्होंने बुलाया, क्या सेठ जी बुला रहे। कहा भाई सेठ जी, अब हाँ बताए आप कौन हैं, कहाँ से आए थे। कि नहीं आए थे जिसके लिए बस, और बोलने की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। अरे बोलो तो सही, क्या किस लिए आए थे। ना वहाँ पर विश्वविद्यालय से बनना है और इसके लिए कुछ सहायता के लिए आए थे। अच्छा विश्वविद्यालय बन रहा है काशी में ना? हाँ। नौकर को बुलाया, कहा चेक बुक लेके आओ, और उन्होंने 50,000 का उसी समय में 50,000 का चेक काट दिया। तो उनके मन में आया जो 50,000 रुपया भी चेक में काट के दे रहा है, अब एक तिल्ली के लिए भी वो मार रहा था। तो उन्होंने प्रश्न किया, कहा मेरे का प्रश्न है, मेरे तो भाव धारणा तो उल्टी हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा अब तो कंजूसी है। कहे उन्होंने कहा उदारता समय पर होनी आवश्यक है। बहुत गहरी बात, देखो जीवन में संयम होना बहुत आवश्यक है। अपने लिए तो संयम है, कोई भी चीज को दुरुपयोग नहीं करना ये संयम है, और दूसरे के काम समय उदार बनकर कार्य करना है। भाई जी थे, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जो इतने उदार थे, कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति आ जाए उनके लिए सब कुछ कर लेते थे। यहाँ तक कि पत्नी के गले का हार भी उन्होंने दूसरे की शादी के समय में दे दिया है उतार के। अब सोचो, कुछ पास में रखते थे, और अपनी जो कोट जो पहनते थे बगलबंदी कोट, कोई फट जाए तो उसको सुई धागा लेकर सिलाई करते थे, क्योंकि अपने लिए संयमी बनना है। हम क्या करते, अपने लिए उदार बनते हैं, खाए पिए भोग भोगे ऐसा, हम अपने लिए उदार है, और दूसरे के लिए अरे नहीं हमारे पास नहीं, हमारे दूसरे के लिए उदार बनो, अपने लिए संयमी बनो। इसलिए दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति को कभी चीज नहीं मिलेगी। हम दुरुपयोग ज्यादा करते, भोजन करते करते जूठा छोड़ देते। क्यों भैया, जूठा छोड़ने क्या अधिकार है? अगर इतने अन्न का दुरुपयोग किया ना, और सच्ची बात बता रहा हूं, जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है वो उसी चीज वस्तु के लिए
फिर तड़प, माने कहते हैं ना, दुखी होता रहेगा, तड़पता रहेगा। अगर व्यक्ति का दुरुपयोग करेगा तो उनको उत्तम व्यक्ति नहीं मिलेगी, अगर सही पत्नी का दुरुपयोग करेगा तो उनको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और नौकर का दुरुपयोग करेगा तो उनको अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे, अच्छे मालिक का दुरुपयोग करेगा तो अच्छे मालिक नहीं मिलेंगे, अगर पानी का दुरुपयोग करेगा तो उनको पानी समय पर पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, भोजन का दुरुपयोग करेगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। ये प्रकृति भगवान ने जो दी है ना, भले अपर्याप्त है, भगवान उदार है, ये चीज दिए है आपको सदुपयोग करने के लिए। आप अपने बेटे की इस चीज को दुरुपयोग कर लेते हैं तो उनको देते नहीं, तो भगवान कैसे दे देंगे? बात समझ में आई ना? तो इसलिए दुरुपयोग नहीं करना। जैसे कि महाराज जी ने बताया था, इसके टॉपिक के संबंधित, इस सवाल के संबंधित कोई भी अगर आपकी जिज्ञासु वर्सन या कोई प्रश्न उठ रहा है या क्रोध कोई ऐसा, तो कीजिए, इस टॉपिक के संबंधित इस वीडियो में कीजिए, और अगर अलग भी है तो कीजिए, लेकिन इस टॉपिक पर अगर वापस सुनिए। अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर बताना, इस सवाल के प्रति कोई भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगला मैं गुरुजी से करता हूँ कर्म को लेकर।